आइडिया सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे इस काम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ सूफी हजरात का जो कहना है कि दिन को हम लोग तीन डायमेंशंस में अगर गुजारे ना तो दिन वैसा होगा जैसे आप चाहते हैं। उनका मैं पहले उनके अल्फाज बयान कर दूं, बाद में फिर उसमें आज के अल्फाज में बयान करूंगा। वो कहते हैं दिन का आगाज मुशारते से करें, फिर मुराकबा करें, फिर मुहासबा करें। अब ये क्या है? मुशारता ये है कि दिन प्लानिंग के साथ आगाज करें। आने से पहले जब आप उठते हैं तो आप सारे दिन की प्लानिंग करें कि मैंने सारा दिन कैसे गुजारना। मुराकबा मेडिटेशन, अब उस पर चेक रखें आपने जैसे सुबह प्लान किया था दिन, आया कि वैसे आप लोग गुजार रहे हैं। मुहासबा अकाउंटेबिलिटी, अब रात सोने से पहले अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई मैंने अपना दिन उसके मुताबिक गुजारा है कि नहीं। अपोलो कोएल्हो का कहना है कि पूरा दिन हमारे लिए कामयाबी का अजीम समंदर अपने साथ लेके आता है। इसमें कोई एक ऐसा मैजिकल मोमेंट होता, एक ऐसा लम्हा होता जो हमारी मुकम्मल जिंदगी को तब्दील कर सकता। वो कहता है जैसे सूरज निकलता है ना, सूरज अपने साथ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। हम लोग क्या करते हैं? उस दिन को ज़ाया कर देते हैं, उस लम्हे को ज़ाया कर देते हैं। आप अगर दिन को इस अंदाज में गुजारेंगे, पूरा डे प्लान किया हुआ आपने, आप चेक रख रहे हैं कि उसके मुखालिफ को नहीं चल रहे, आप अकाउंटेबिलिटी भी रोज़ाना कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो अपोलो कोएल्हो कहता है कि ये अगर आप लोगों का जो दिन ऐसा गुजरा तो इसमें एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आएगा जो आपकी ज़िंदगियों को भी तब्दील कर देगा और आपके साथ साथ जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनकी भी ज़िंदगियों को तब्दील कर देगा। मेरे ख्याल से वो मोमेंट अगर हम लोग देखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में उस वक्त आया था जब उन्होंने एक बढ़ई के पास जाकर देखा इतना खूबसूरत मेंबर बना हुआ। उनसे पूछा ये कहाँ के लिए, किस लिए, किस मस्जिद के लिए है? तो बढ़ई ने कहा कि ये मैंने मस्जिद अक्सा के लिए रखा, वहाँ पे रखने के लिए। बच्चे ने पूछा, ये छोटे थे, पूछा कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के पास है। कहते कोई नहीं मसला, कोई ना कोई अल्लाह वाला आएगा आके आज़ाद करवाएगा, तब ये मेंबर वहाँ पे रखेंगे। आप अंदाज़ा करें ये वो मोमेंट था जिसने उस बच्चे की ज़िंदगी को तब्दील किया और उसने कहा कि मैं ये काम करूँ। और उसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो बैतुल मक़दस आज़ाद करवाया और बाद में वही मेंबर रखा। आपको शायद याद हो 1969 में जो मेंबर जलाया गया था इसराइलियों की तरफ से, वो ये था, मतलब ये मेंबर, यही वो लम्हा था। शायद सुल्तान मोहम्मद फाज़िल क्लास पढ़ रहे थे, उस्ताद ने कहा कि ये शहर जो है, ये शहर जिसका नाम कुस्तुनतुनिया है, जो इसे पता करेगा वो जन्नती है। फिर तालिब इल्म खड़ा हुआ, उस्ताद जी मैं अगर करूं तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा? कहते हाँ बेटा। कहते कोई गारंटी? बच्चे ने पूछा कोई गारंटी? कहते मेरे नबी के अल्फाज, मेरे नबी ने कहा कि जो इसे पता करेगा वो जन्नती और वो उस वक्त का बेहतरीन लीडर होगा। अब वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा 21 साल की उम्र में पता कर लेता कुस्तुनतुनिया, वो शहर जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। अब ये वो लम्हात हैं, ये मैं बता रहा हूँ, वो लम्हे जो दुनिया तब्दील कर देते हैं, वो लम्हे जो लीडर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। आप